जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सिंपल इंटरेस्ट में आपको मजा आ रहा होगा पढ़कर, और आज हम उसी में एक सिंपल इंटरेस्ट में ही आज नया टॉपिक, नया चीज सीखने को आपको मिलेगी। वो नया टॉपिक है जो आज है हमारा रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मूलधन और मिश्रधन के बीच में जो रेशियो से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब आप इस क्लास को देखेंगे पूरा। तो आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए रेशियो से, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो से पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप बनाने में समर्थ होंगे। कब? जब तक आप पूरी क्लास देखेंगे। मैं तब की बात कर रहा हूं, आज की क्लास की बात कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है देखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। बोला है आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। आफ्टर 8 years द रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1/2 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर। पहले कितना था? पहले प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो कितना था? अनुपात 5:6। 5:6। 8 साल बाद कितना हो गया? 8 वर्षों के बाद कितना हो गया? 1:2। 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कितने वर्षों बाद? तो 8 वर्षों के बाद। तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और एक चीज आपको सीखनी है कि अगर क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि मूलधन और मिश्रधन के अनुपात 5:6, 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1/2 हो जाता है। मतलब कि 8 वर्षों के बाद अनुपात मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात चेंज हो गया। लेकिन यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। तो यहां पर प्रिंसिपल देखिए 5 है और यहां पर प्रिंसिपल कितना है? 1 है। क्या 8 वर्षों के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा चेंज। क्योंकि देखिए आप किसी से भी उधार लेते हैं तो जो मूलधन होता है, जो मूल होता है, मूलधन, वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। वो क्या कभी कम होता है या ज्यादा होता है? नहीं होता है। जो प्रिंसिपल होता है हमेशा समान होता है, बराबर होता है। तो उसको हम पहले करेंगे इसमें बराबर, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? नीचे 5 से करना पड़ेगा गुना, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा? 5:10। ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब बराबर हो गया प्रिंसिपल। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसको बराबर करने के चक्कर में क्या हुआ कि अमाउंट जो हमारा था वो 6 था। 6 से कितना हो गया? 10। तो यहां पर निकल करके आ गया अमाउंट जो है 6 से 10 हो गया। मतलब कि 4 क्या हो गया? बढ़ गया। वो 4 हमारा क्या है? तो 4 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या निकल करके आ गई? 4। कैसे? क्योंकि पहले कितना था? 6, फिर हो गया 10। तो 4 जो था हमारा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था। ये आप मान के चलिए। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद SI बराबर PRT/100, जो आपको फॉर्मूला मैं याद होगा, आपने इस चीज को बहुत पहले पढ़ रखा होगा, PRT/100। इसी फॉर्मूले में हम सभी चीजें रख के सॉल्व कर देंगे। SI कितना है? तो SI 4 लिख दिया हमने। प्रिंसिपल कितना? तो प्रिंसिपल 5। R तो R का R रख दो। R कितना रहेगा? सेम। R को अभी R रहने दो। और टाइम कितना है? तो 8 वर्ष। तो 8 वर्ष बटे में 100। यहां से आप क्या कीजिएगा? 5 से कितनी बार में आएगा? 20 बार में। 4 दूनी 8, 4 5 20। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो 5/2 बराबर R। 2 दूनी 4। तो 10 किसकी वैल्यू हो गई? R की वैल्यू। R कितना हो गया? 10%। R निकल करके आ गया अपना 10% R की वैल्यू हो गई। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10% हमने दर निकाल दिया। किस प्रकार से हमने निकाला? जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आपका सभी क्वेश्चनों का आंसर आपका आ जाएगा जब भी रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का दिया हुआ रहेगा।
नोट डाउन करना चाहते हैं बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ रहेगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।